नमस्कार। आज हम YouTube से कमाई के जो रास्ते हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो समझने में मदद करेगी कि ये YouTube चैनल से पैसे कमाने का जो प्रोसेस है, मोनेटाइजेशन जिसे कहते हैं, वो आखिर है क्या। हाँ, मतलब असल में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई ये करना चाहता है तो भाई क्या-क्या शर्तें पूरी करनी होंगी, क्या तरीका अपनाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो YouTube पार्टनर प्रोग्राम है YPP, उसमें आने के लिए कुछ बेसिक शर्तें हैं। जैसे आपके चैनल पर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स, ये तो पहला पड़ाव है। और साथ ही पिछले 12 महीनों में, मतलब 1 साल में, या तो 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो, या फिर अगर आप शॉर्ट्स पर फोकस कर रहे हैं तो 10 मिलियन यानी 1 करोड़ शॉर्ट्स व्यूज चाहिए। ये तो काफी बड़े नंबर है। हाँ, बिल्कुल। और ये जरूरी भी है क्योंकि YouTube को और जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको भी ये तसल्ली चाहिए कि भाई चैनल सच में चल रहा है, दर्शक हैं, एक्टिव हैं। ये सिर्फ नंबर की बात नहीं है, ये जुड़ाव का भी एक तरह से सबूत है। अच्छा। असल में कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि YouTube सब्सक्राइबर काउंट से ज्यादा वॉच टाइम को तवज्जो देता है, क्योंकि वो दिखाता है कि लोग सच में कंटेंट देख रहे हैं, रुक रहे हैं। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब एंगेजमेंट ज्यादा जरूरी है। हाँ और इसके अलावा एक गूगल एडसेंस अकाउंट भी चाहिए होता है ना, वो पेमेंट वाला मामला। हाँ बिल्कुल, एडसेंस अकाउंट तो जरूरी है ही, उसी के थ्रू पेमेंट आती है। और एक और चीज थी, चैनल पर कोई एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो बहुत जरूरी है। कोई एक्टिव स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, ये यूट्यूब के नियम तोड़ने पर मिलती है, एक तरह की वार्निंग। अगर वो एक्टिव है तो आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते या फिर वो रुक सकता है। और जाहिर है यूट्यूब की जो मोनेटाइजेशन पॉलिसीज हैं उनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई शर्तें। मान लीजिए किसी ने ये सब पूरा कर लिया, अब अप्लाई कैसे करना है, मतलब प्रोसेस क्या है उसका। प्रोसेस देखा जाए तो सीधा है, पर थोड़ा ध्यान से करने वाला है। आपने चैनल बनाया, सेटअप किया, प्रोफाइल पिक्चर, बैनर, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब ठीक किया, फिर आप रेगुलरली अच्छा ओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हैं। जब वो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे या 1 करोड़ शॉर्ट्स व्यूज वाली बात पूरी हो जाती है, तब आप YouTube स्टूडियो में जाएं। वहाँ एक अर्न या कमाई वाला सेक्शन होता है, वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, स्टूडियो के अंदर ही ऑप्शन है। और फिर मतलब अप्लाई करने के बाद क्या होता है, YouTube की टीम देखती है। हाँ, अप्लाई करते समय ही आपको अपना एडसेंस अकाउंट लिंक करना होता है। अगर नहीं है तो बनाना पड़ता है। उसके बाद YouTube की टीम आपके चैनल को रिव्यू करती है, मैन्युअली देखती है। वो ये चेक करते हैं कि कंटेंट आपका अपना है या नहीं, कहीं कॉपीराइटेड म्यूजिक या क्लिप्स तो नहीं यूज किए हैं, और ये भी कि क्या चैनल YouTube की सभी गाइडलाइंस और पॉलिसीज को फॉलो कर रहा है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, कुछ दिन भी या कभी-कभी कुछ हफ्ते भी, तो थोड़ा पेशेंस रखना होता है। मतलब इंतजार करना पड़ सकता है। और अगर सब ठीक रहा, सारी चेकिंग हो गई, तो फिर अप्रूवल मिल जाता है और फिर आप अपने वीडियो पर एड्स लगा सकते हैं, जैसे वो शुरू में आते हैं या बीच में। हाँ, अप्रूवल के बाद आप मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हैं, अलग-अलग तरह के एड्स चुन सकते हैं, डिस्प्ले एड्स, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। कमाई सिर्फ विज्ञापनों से ही नहीं होती, ये बस एक तरीका है। YouTube अब कई और तरीके भी देता है। ओह अच्छा, जैसे अगर आप लाइव स्ट्रीम करते हैं तो दर्शक आपको सुपर चैट या सुपर स्टिकर्स भेजकर सपोर्ट कर सकते हैं। उनके कमेंट्स हाईलाइट होते हैं और आपको सीधे पैसे मिलते हैं। अच्छा, ये तो सीधा इंटरेक्शन और सपोर्ट का तरीका हुआ। बिल्कुल। फिर है चैनल मेंबरशिप। इसमें आपके जो सबसे लॉयल फैंस हैं वो हर महीने थोड़ी सी फीस देकर चैनल के मेंबर बन सकते हैं, और बदले में आप उन्हें कुछ खास पर्क्स दे सकते हैं, जैसे एक्सक्लूसिव वीडियो, बैज वगैरह। ये भी बढ़िया है, कम्युनिटी बनाने के लिए अच्छा है। हाँ, और जो लोग YouTube प्रीमियम यूज करते हैं उनकी सब्सक्रिप्शन फीस का भी एक हिस्सा आपको मिलता है जब वो आपके वीडियो देखते हैं। अरे वाह, मतलब कमाई के सोर्स काफी सारे हैं। और भी हैं। आप मर्ज शेल्फ इनेबल कर सकते हैं, मतलब अपने चैनल से जुड़े सामान, टी शर्ट, मग, कुछ भी सीधे YouTube पर बेच सकते हैं। ये उन चैनल्स के लिए बहुत अच्छा है जिनका अपना एक ब्रांड बन गया है। सही कहा।
और हाँ, स्पॉन्सर्ड वीडियोस बनाना, मतलब ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करना या एफिलिएट मार्केटिंग करना, ये भी कमाई के बड़े जरिए हैं। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ एड्स पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, कई रास्ते हैं। ये तो बहुत ही काम की जानकारी है। हम्म। अच्छा, तो आखिर में वो कौन सी सबसे ज़रूरी बातें हैं जिनका क्रिएटर्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी चीज हमेशा ओरिजिनल कंटेंट बनाएं, अपना बनाया हुआ। किसी और का गाना, मूवी क्लिप, कुछ भी बिना परमिशन के यूज ना करें। कॉपीराइट का मामला बहुत सीरियस होता है यूट्यूब पर। हाँ, ये तो सुना है, बहुत दिक्कत होती है इससे। बिल्कुल। और दूसरा, कम्युनिटी गाइडलाइंस, उनको अच्छे से समझें और फॉलो करें। और तीसरा, कंसिस्टेंसी, नियमित रूप से वीडियो डालें और अपनी ऑडियंस से जुड़े रहें, उनसे बात करें, कमेंट्स का जवाब दें। तो मतलब ओरिजिनलिटी, नियम मानना और ऑडियंस से कनेक्शन। तो अगर समराइज करें तो रास्ता साफ है। शर्तें पूरी करो, ध्यान से अप्लाई करो, रिव्यू पास करो, और फिर सिर्फ एड्स नहीं बल्कि कमाई के जो दूसरे तरीके हैं उनको भी एक्सप्लोर करो। हाँ, ये तो हुई पूरी प्रक्रिया और नियमों की बात जो जरूरी है जानना। पर यहाँ एक सोचने वाली बात भी है। YouTube की पॉलिसीज और ये जो एल्गोरिदम है जिससे वीडियोस दिखते हैं, वो तो लगातार बदलते रहते हैं ना। तो ऐसे में क्या सिर्फ नियमों को फॉलो करना ही काफी है लंबे समय तक टिके रहने के लिए, या फिर क्रिएटर को इससे आगे बढ़कर सोचना होगा? जैसे कंटेंट की क्वालिटी पर कितना फोकस करना है और अपनी ऑडियंस के साथ वो जो गहरा रिश्ता है वो बनाना कितना जरूरी हो जाता है, खासकर अब जब कंपटीशन इतना ज्यादा है। इस पर भी सोचना जरूरी है। सिर्फ नियमों से शायद बात न बने।